क्या आप मकान खरीदना चाहते हैं? क्या आपको मकानात के डॉक्यूमेंट्स के बारे में मालूमात है? अगर नहीं तो फिर आप मेरी ये वीडियो मुकम्मल और आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारा जो चैनल चल रहा है उसका नाम है अवर स्कूल। इस हमने अब से पहले बेशुमार स्कूलों की किताबों के मज़ामीन, उनके सवाल, उनके जवाबात, उनकी तमाम डिटेल्स, पोएम्स, नज़में, हम नात पेश की हैं। आज हम आपको थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से एक चीज़ समझाना चाहते हैं, वो है डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। जो हम लोग मकानात परचेज़ करते हैं या सेल आउट करते हैं, तो उसमें हम लोगों को ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, और एजेंसी वाले जो हैं वो ख़ुद भी इन डॉक्यूमेंट से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते हैं। वो उनको अपना कमीशन चाहिए होता है, दोनों साइड से वो अपना कमीशन लेते हैं और उल्टे सीधे जो है आपके हाथ में थमा देते हैं। बाद में जब आपको पता चलता है कि भाई इसमें तो ये चीज़ नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं है, अगर ये चीज़ है तो इसको इस तरह होना चाहिए था, इसमें तो स्टैम्प नहीं लगी हुई है, इसमें तो मुख्तलिफ साइन नहीं हुए हुए हैं, तो बहुत परेशानी होती है बाद में। लिहाजा थोड़ा सा इसके बारे में इल्म हासिल करें। आज मैं उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, वो आप सीखने की कोशिश करें। सबसे पहले जब आप कोई फाइल लेते हैं तो उसमें सबसे पहला जो पेपर होता है वो होता है अलॉटमेंट ऑर्डर। आप देख लीजिए वो जो शख्स आपको सेल आउट कर रहा है उसके नाम है या नहीं है। अगर किसी और के नाम है तो फिर उसके बाद जो है वो ट्रांसफ़र हुए हुए होंगे, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है ना बेशुमार जो है वो सेल डीड्स होंगी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होंगी या सब पावर होंगे, ये सब बाद में आएगा। उसके बाद अलॉटमेंट ऑर्डर के बाद आप देखें कि फिजिकल पोजीशन है उसके अंदर या नहीं है। एक लेटर होता है, उसके ऊपर फिजिकल पोजीशन लिखा हुआ होता है या पोजीशन ऑर्डर लिखा हुआ होता है, या जो कुछ भी इस तरह से फिजिकल पोजीशन का एक पोजीशन का लफ्ज़ लिखा हुआ होना चाहिए, मुख्तलिफ तरीके से लिखा हुआ होता है। उसके बाद एक साइट प्लान होता है जो बहुत अहम होता है, उसके बगैर फाइल ही कंप्लीट नहीं होती। अगर साइट प्लान नहीं है तो वो फाइल अधूरी है। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट जो है चालान्स होते हैं, जो KDA या दूसरे आपके चालान वगैरह होते हैं, वो उसके अंदर लगे हुए होते हैं। वो देख लें आप कि चालान लगे हुए हैं या नहीं लगे। उसके बाद जब आप कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको लीज़ करवाना होता है। एक लीज़ होती है, वो ग्रीन पेपर पर होती है ज़्यादातर, उसको इंडेंचर ऑफ लीज लिखा हुआ होता है। वो देख लें, वो इन साहब के नाम है, जिसके नाम अलॉटमेंट था उसी के नाम होगी अमूमन, या अगर किसी ने बाद में अपने नाम लीज करवाई है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके नाम से भी हो सकती है। फिर उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सर्च सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो देख लें आप सर्च सर्टिफिकेट हैं या नहीं है, और अगर सर्च सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्च सर्टिफिकेट निकलवा लें, ताकि आपको एक उसका पता चल जाए कि किसके बाद किसने वो मकान से अलॉट किया, परचेज हुआ। नंबर 7 है मैप। जो भी आप मकान खरीद रहे हैं उसका मैप होना ज़रूरी है। मैप होगा, फिर उसके बाद अप्रूवल ऑफ मैप होगा जो कि SBCA से मंजूर शुदा होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी चलाती है ये, उसका लेटर लगा हुआ होगा। उसके बाद जब किसी ने अगर लिया है, वो सेल आउट हुआ है, तो वो 2-3 तरीके से सेल आउट होता है। आप उसको सेल डीड से भी करवा सकते हैं अपने नाम, आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से भी करवा सकते हैं। अगर पहले जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो चुका हुआ था और अब आप ले रहे हैं तो वो आप सब पावर के जरिए भी ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो है सेल डीड से भी ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो आप अपने नाम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। इसके बाद आपने अगर उस बिल्डिंग पे लोन लिया है, या किसी ने पीछे से पहले वाले ने उस पर लोन लिया हुआ था HBFC से, हाउस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, तो वो उसकी सबसे पहले जो लेटर होगा वो परमिशन टू मॉर्टगेज होगा। परमिशन टू मॉर्टगेज आप देख लें उसके अंदर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। फिर डीड ऑफ असाइनमेंट एंड पार्टनरशिप के
हाउस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से उसका पार्टनरशिप हुई भी है या नहीं हुई भी है। ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिसके ज़रिए से आप मकान ख़रीदते हैं, बेचते हैं। ये तमाम इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये डीड कर देख लिया है सब चीज़ें। जब आप इसके बाद ये होता है कि अब लोन क्लियर हो गया है भाई, अब लोन क्लियर हो गया है या पहले वालों ने लोन क्लियर कर दिया था और एचडीएफसी से उसकी ओरिजिनल फाइल भी आ गई है। जाहिर है कि जब आपने लोन क्लियर कर दिया आ जाएगी। जब आपके हाथ में आएगी तो वो एक लेटर देंगे क्लोजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि अब आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब आपका एचडीएफसी से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको आपकी फाइल दे देगा। उसके बाद एक चीज़ बनती है जिसको हम डीड ऑफ रिडेम्पशन कहते हैं। डीड ऑफ रिडेम्पशन भी लगी हुई होनी चाहिए। अगर लोन क्लियर हो गया, फाइल आपके हाथ में है, तो डीड ऑफ रिडेम्पशन होनी चाहिए। डीड ऑफ रिडेम्पशन का होना बहुत ज़रूरी है। वो भी जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो वैसे ही सादे कागज़ पे या स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको डीड ऑफ रिडेम्पशन दे रहा है तो वो अधूरी है। वो रिडेम्पशन जो है वो ऑथोराइज होनी चाहिए, स्टैम्प लगी हुई होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी आप मकान की फ़ाइल ख़रीदें या प्लॉट की फ़ाइल ख़रीदें, उसमें ये सब चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं। मेरा इसके बाद और भी डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पर लेक्चर आते रहेंगे। आप जो है इसको अभी मुकम्मल ना समझें। आपको अगर आप बाद में भी मेरा चैनल देखना है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसके बारे में और मज़ीद आपको डिटेल्स दूंगा जो कि फ़्लैटों के बारे में है। उसके डॉक्यूमेंट ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और जो ओपन फाइल होती है, यानी कि मकान बना हुआ नहीं होता है, ओपन प्लॉट होता है, उसकी फ़ाइल दूसरे किस्म की होती है। तो मैं आपको उसके बारे में बाद में तफसील से बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।